ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है उन लोगों को मैं बोल तो देती हूँ कि माफ़ कर दिया, लेकिन दिल से नहीं हो रहा। उन लोगों ने जो किया है वापस याद आ जाता है। मैं बस कह दूँ कि कर दिया, लेकिन अंदर सब याद हो तो क्या करूँ। मैं ट्राई करती हूँ बार बार, पर फिर भी उनके साथ टकराव हो जाता है, क्योंकि शायद अंदर से माफ़ नहीं किया। लोग भगवान की भी झूठी कसम खाते हैं। मैं क्या करूं? क्यों मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही हूं? मैं उन्हें माफ़ नहीं करूंगी तो क्या होगा? उत्तर है, देखो, आपकी अवस्था, अभी तक आपने विधि से कुछ किया ही नहीं है। मैंने बताया है कि 8 ग्रुप का रोज करना है। जब तक आपकी पॉजिटिविटी नहीं होगी तब तक आप नेचुरली माफ नहीं कर सकेंगे। और याद रहे, आप उनको नहीं माफ कर रहे हैं, वो तो निमित्त बनकर आई है आपके हिसाब किताब चुकता करने के लिए। लेकिन आप अपने आप को माफ करना है। किसी को माफ करना अर्थात खुद को माफ करना, जिससे हम नए कर्म, पुण्य कर्म बना सके। हमारा पुरुषार्थ ही है कि जो भी सिचुएशन या प्रॉब्लम, बीमारी आती है तो उस समय फुल स्टॉप लगाकर कैसे नया अच्छे कर्म बनाना, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। जो कुछ हमें मिलता है, परिवार, इसमें भी नजदीक का परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, इसके साथ तो कड़े हिसाब होते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो तो सिचुएशन थोड़े समय के लिए ही आती है, इतना बुरा भाग्य भी होता नहीं है। लेकिन वो आत्माओं के साथ जब हिसाब आता है तब हम उसको पकड़ कर रखते हैं। इतना सोच सोच कर इतना बढ़ा देते हैं पाप कर्म, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी खींचती रहती है और वो ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। इसीलिए कोई थोड़े समय के लिए पकड़ के रखता है, कोई 2-4 दिन से, कोई 8 दिन तक, कोई सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। तो वो अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। इस जीवन तो नर्क बना रहे हैं, लेकिन दूसरे जन्म भी इससे भी नर्क बन जाएगा। तो आपके ऊपर है। कर्म की गति के टॉपिक मैंने रखा है, वो सुनो कि भाग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है, ड्रामा क्या है और कैसे बदल सकते हैं। अच्छी रीति वो समझना है। तो पहले आपको ज्ञान को समझना है, कर्म की गति को समझना है और अपनी अवस्था बनानी है। और मैंने विधि भी बताई है, सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार क्या करना है। अगर वो ही बात याद आए तो 3 बार कैंसल करो, उसका 3 बार पॉजिटिव करो। सुबह में उठ के क्या करना है, कैसे सकाश देनी है, कमेंट्री भी रखी है, सब कुछ रखा है। तो अभी करना तो आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये पहले अपनी अवस्था बनाओ और एक एक विचारों पर अटेंशन दो, कैंसल करने की मेहनत करो। जब आप पॉजिटिव बन जाएंगे, ड्रामा का ज्ञान समझ में आएगा, तब आप नेचुरली माफ कर सकेंगे। तो कोई भी सिचुएशन आती है तब वो सिचुएशन के समय हमारे हाथ में वही है कि अभी मुझे नया कौन सा कर्म बदल करना है। हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छे उसके बारे में सोचना और अच्छे कर्म बनाना, यही तो पुरुषार्थ है। और इसके लिए ही बाबा हमें सारी बातें समझा रहा है। ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया है? इसके लिए दिया है कि आप फुल स्टॉप लगाना सीखो कि भाई उसका कोई दोष नहीं है, दोष मेरा ही है। मेरे कोई जन्म का ये कर्म कर्ज है,
वो चुकतू करने के लिए आया है और मैं खुशी खुशी से उसको चुकती करूं, तो ये चुकतू करना, ये जो हमारा कर्ज लौकिक में भी स्थूल पैसे का कर्ज होता है, अगर वो चुकतू हो जाए तो कितनी खुशी होती है। वही खुशी हमें योग के प्रयोग में क्रिएट करनी है। और इसके लिए सारी बातें मैंने बताई है कि कैसे लिस्ट बनाओ, आपको क्या चाहिए, कैसा घर संसार चाहिए, कैसे उसको एक लाइन में सुबह में सोचना है। 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार वो सोचो, फिर हर घंटे करो, फिर रात को सोते समय करो। अमृत वेले के बाद, क्षमा की कमेंट्री के बाद आपका लिस्ट धीरे धीरे दोहराओ। सारी बातें, संबंधों में मधुरता लाने की जो विधि है, वो विधि अच्छी रीति सुनो, उसमें से पॉइंट लिखो कि क्या क्या करने को कहा है, और वो आपको रोज करना है। और योग के प्रयोग की विधि उसमें मैंने बताया है, एक जगह एक समय बैठ के करेंगे तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और पेपर भले बढ़े, लेकिन आपके पास शक्ति होगी जिससे आप फुल स्टॉप लगा सकेंगे और माफ कर सकेंगे। तो पहले तो याद रखना है, माफ उनको नहीं कर रहे हो, आप खुद को माफी करके खुश होने से कर्म को बदल सकते हैं। क्योंकि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, यही तो पुरुषार्थ है। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी आपने पूछा है। क्या होगा वो तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये ब्याज के साथ आप बढ़ा रहे हो। कई मुझे कहते हैं कि हम भूल नहीं पा रहे, और कई तो कहते हैं मैं मरूंगी तो भी नहीं भूलूंगी। इसके साथ अभी आपको अच्छा लगता है तो साथ में ले जाना पड़ेगा ना, ब्याज के साथ। तो ये आपकी चॉइस है, क्या आपको ये जीवन अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो इसके ब्याज के साथ ऐसा उससे भी बुरा जीवन आपको मिलेगा। अगर आपको बदलना है तो अभी ही समय है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, कर्म की गति है, बाबा हमारे साथ है, शक्ति हमारे पास है, सब कुछ है। तो इजी है बदलना, बाद में तो सिर्फ भोगना ही भोगना है। और याद रहे, अंतमति सुगति के समय ये सारे ब्याज के साथ आपको पास आएंगे हिसाब किताब चुकतू कराने, और आपको अंतमति सुगति करने ही नहीं देंगे। आपका पद एकदम नीचे गिर जाएगा। और नर्क जैसी, बाबा ने कहा है ना कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद हम वो जब तक बड़ा ना होए तब तक 20-25 जन्म भी ले सकेंगे। वो रव रव नर्क है। तो ये वीडियो भी आप सुनो, श्री कृष्ण के जन्म और विनाश का भी मैंने वीडियो रखा है, और वो वीडियो में मैंने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इसके साथ कई राज भी दूसरे वीडियो में रखा है। वो सब बातें, ये बातें क्यों रखी है, सारे राज को समझना है, समझकर बुद्धि में धारण करना है और जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। इसीलिए ये सारी वीडियो रखी है। लेकिन हम सारा दिन क्या करते हैं, सभी की वीडियो सुनते रहते हैं, सभी के ग्रुप में ज्वाइन करते रहते हैं, और जीवन में धारण कुछ नहीं करते हैं। तो सुनकर समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और स्वरूप में लाना, इसमें ही नंबर पड़ते हैं। सब पहला करते रहते हैं, सुनना पढ़ना, लेकिन पिछले 3 कोई नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस आत्मा के सभी बातों को फॉलो करो, जिसके जैसा बनना है उनको फॉलो करना है। ठीक है। ओम शांति।